मैंने एक्टिवली स्टार्ट करा देखना इंटर्नशिप्स वेल फाउंड पे लिंक्डइन पे सीटीओस को रीच आउट करा कोल्ड मेल्स डाली तो वो नहीं हो पाता था। और उसके अलावा आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माय डेवलपमेंट का स्किल्स क्योंकि फ्रंट एंड में आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। तो आ तो रहे थे बहुत रिस्पॉन्सेस बट वही था कि कोई डीएस से पूछ लेता था। तो पहला इंटरव्यू जो हुआ था दे वर पेइंग प्रीटी गुड बट वही था उन्होंने डीएस से पूछ लिया। दे वर पेइंग ऑलमोस्ट 40 के। उससे पहले भी मैंने उन्हें एक बार मेल करा था उनके एचआर को ही तो उस टाइम रिप्लाई नहीं करा था पर इस बार मैंने क्या करा सब्जेक्ट में लिख दिया रेफर्ड बाय सीटीओ। तो वहाँ मुझे कॉलेज में भी अच्छे पीयर्स मिले अच्छे दोस्त मिले और उनके साथ भी मैं काफ़ी एक्टिवली ट्राई कर रहा था रिएक्ट और ये सब सीखने लग गया था तब तक। तो कॉलेज टियर 3 है तो उधर थोड़ा कम ही लोग होते हैं जो इतना सब कुछ कर रहे होते हैं। उस टाइम ही फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी मिले। मेरे सीनियर्स को पता था कि आई कैन डू स्टफ। सो एक बार देयर वाज अ गाय ही वांटेड अ प्रोजेक्ट इन 2 days क्योंकि उसका डेवलपर कहीं चला गया था। सो आई वाज ठीक है भाई क्या ही जा रहा है क्या ही कर दूंगा मुझे कौन सा जानता है वो मैं क्या ही कर दूंगा। बट ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ बहुत ज़्यादा कोडिंग ही करता था। तो ये कॉलेज में ये बहुत एक्टिव था मैं सोसाइटीज़ में और ये वो मैं अभी लास्ट ईयर तक एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था। अभी मैं टेडेक्स का भी प्रेसिडेंट हूँ अपने कॉलेज में। So hi everyone and welcome to a new pod. Today we have Sanidhya who is in a tier 3 college currently in his 4th year and he's going to share his journey of doing a bunch of internships and currently he recently cracked a full-time internship by which I mean he's not going to college anymore. He'll share his journey, the interview process, how he found about the company. Without any further ado, Sanidhya, can you give a brief introduction about yourself? Yes, hi guys, hi Kirat. It's nice meeting you. So yeah, I'll start with school कि स्कूल में कैसा था और सब. So in school I was really into robotics और ये सब really curious about ये hacking वाला stuff और ये सब. So I used to do that कि फिशिंग कर लिया और वो फेसबुक के लिंक भेज दिया कि इस पर लॉगिन कर लो 50 रुपये पेटीएम आ जाएंगे और ये सब. फिर उनके क्रेडेंशियल्स मिल गए तो ये सब. फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ये हो गया था कि ये सब बनता कैसे है. ठीक है. एंड देयर वाज अ टिंकरिंग लैब हमारे स्कूल में कि जहाँ पे रोबोटिक्स और ये सब कर सकते थे. तो मैं वहाँ पे रहता था ऑलमोस्ट पूरे दिन ही और ये इंटर स्टेट और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाता रहता था. तो फिर वो 10th तक तो ये सब सही चला. फिर उसके बाद जेई आ गया. तो जेई का पढ़ा 2 साल एंड सही था. जेई ठीक ठाक हुआ बहुत. पर वही फिर एंड में 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं ड्रॉप ले लूँ या तो फिर मैं कोडिंग कर लूँ और थोड़ा ज़्यादा. बट उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि कोडिंग में इंटरेस्ट है मेरा काफ़ी. मैंने 11th-12th में पाइथन और ये सब पढ़ी अच्छे से बहुत. और फिर वही हुआ तो मैं एक दिन ड्रॉप का पढ़ा ग्रुप ज्वाइन कर लिया बहुत सारे. बट उसके बाद फिर हो गया था भाई ये तो नहीं हो पाएगा अब वापस नहीं पढ़ना इतना. तो फिर मैंने अगले दिन ही डीएसए शुरू कर दी थी. शुरू में समहाउ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था वो कि मैं कर रहा था. और ऑलमोस्ट 1 महीने करने के बाद भाई ये तो थोड़ा बोरिंग है क्योंकि कुछ एक्चुअली प्रोडक्ट बनता नहीं है ना डीएसए करने के बाद. तो फिर मैंने क्या करा यूडेमी से वेब डेव का कोर्स लिया. और ऑलमोस्ट जब तक मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब तक मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुका था. और समहाउ मुझे कॉलेज में भी अच्छे पीयर्स मिले अच्छे दोस्त मिले और उनके साथ भी मैं काफ़ी एक्टिवली ट्राई कर रहा था रिएक्ट और ये सब सीखने लग गया था तब तक. एंड फिर फर्स्ट ईयर में ही हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की हैकाथॉन थी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करा था और उसमें हमारा कैटेगरी प्राइज़ भी आया था. तो ऑलमोस्ट $200 या $300 मिले थे हमें प्राइज़ में. तो वो अच्छी मोटिवेशन थी स्टार्ट की कि अच्छा चल रहा है. और कॉलेज में भी लोग जाने लग गए थे. सो या तो कॉलेज टियर 3 है तो उधर थोड़ा कम ही लोग होते हैं जो इतना सब कुछ कर रहे होते हैं. सो उसके बाद 1-2 दोस्त और थे मेरे जो एक्टिवली चीज़ें कर रहे थे. फिर हम कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. मैं हैकर हाउस भी गया था उस ईयर. तो वहाँ पे आई फाउंड अ गाय जिसको फ्रंट एंड इंजीनियर चाहिए था उस टाइम. तो बहुत उनको फंडिंग नहीं मिल रखी थी बट वही था कि आई वाज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप एंड उसके पास थी तो आई वाज ठीक है या दे वर पेइंग. हाँ तो 2 ऑप्शंस थे कि या तो इंटर्नशिप ले लो सर्टिफिकेट ले लो और या तो फ्रीलांस कर लो. तो इंटर्नशिप ही कर लेते हैं सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. फिर उस टाइम ही फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी मिले. मेरे सीनियर्स को पता था कि आई कैन डू स्टफ. सो एक बार देयर वाज अ गाय ही वांटेड अ प्रोजेक्ट इन 2 days क्योंकि उसका डेवलपर कहीं चला गया था. सो आई वाज ठीक है भाई क्या ही जा रहा है क्या ही कर दूंगा मुझे कौन सा जानता है वो मैं क्या ही कर दूंगा. तो बना देते हैं. तो हमने करा था ट्राई. एक और फ्रेंड था मेरा उसके साथ. तो दैट वाज माय फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट एंड इट वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर ओनली. एंड या सो गाय वाज कि भाई तू बना भी लेगा कि नहीं. आई वाज भाई बना ही दूंगा अब
चल तो जाएगा काम। तो वो काफ़ी सही बन गया था, मतलब अभी मैं देखता हूँ तभी बहुत वो लगता है कि भाई ये क्या बनाया था, बट या तो वही था। फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत फ्रीलांस के प्रोजेक्ट कर रहा था और सेकेंड ईयर तक ये इंटर्नशिप करी। और लाइक ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ बहुत ज़्यादा कोडिंग कोडिंग ही करता था। तो ये लाइक कॉलेज में ये बहुत एक्टिव था मैं सोसाइटीज़ में, और ये वो लाइक मैं अभी लाइक लास्ट ईयर तक एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था। अभी मैं टेडेक्स का भी प्रेसिडेंट हूँ अपने कॉलेज में। तो लाइक उधर भी मैं एक्टिव था, हर चीज़ में ही कर रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं मस्ती नहीं करता था, वो भी बहुत। तो उसके बाद फिर लाइक थोड़ा सेकेंड ईयर के बाद से लाइक आई सीरियसली स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। डीएसए तो मैंने करा नहीं था, शुरू में जो करा था वही तो बेसिक्स क्लियर थे, बट ठीक है। उसमें मैं तब भी लाइक नहीं सोच रहा था कि डीएसए करना है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर आने लग गया तो हमें लाइक कॉलेज से करनी होती है कि इंटर्नशिप, तो ट्रेनिंग करो या तो फिर इंटर्नशिप करो। तो लाइक मैंने एक्टिवली स्टार्ट करा देखना इंटर्नशिप्स, वेल फाउंड पे, लिंक्डइन पे सीटीओस को रीच आउट करा, कोल्ड मेल्स डाली। तो लाइक आ तो रहे थे बहुत रिस्पॉन्सेस, बट वही था कि कोई डीएस से पूछ लेता था तो वो नहीं हो पाता था। और उसके अलावा लाइक आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई डेवलपमेंट का स्किल्स, क्योंकि फ्रंट एंड में आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। तो पहला इंटरव्यू जो हुआ था, दे वर पेइंग प्रीटी गुड, बट वही था उन्होंने डीएस से पूछ How लिया। much is pretty good? तो वो If you don't mind sharing. या दे वर पेइंग ऑलमोस्ट 40K। लाइक इट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप था, लाइक कि भाई सही Okay. है, तो काफ़ी सही है। और वो इंडिया की कंपनी थी, तो लाइक सही है, पर वही है तो वो हुआ नहीं था। उसके बाद देयर वाज अ कंपनी की आई रीच्ड आउट टू देम ऑन लाइक लिंक्डइन। आई रीच्ड आउट टू द सीटीओ एंड ही like gave me the email for his HR. So I reached out to him and लाइक उससे पहले भी मैंने उन्हें एक बार मेल करा था उनके एचआर को ही, तो उस टाइम रिप्लाई नहीं करा था, पर इस बार मैंने क्या करा, सब्जेक्ट में लिख दिया रेफर्ड बाय सीटीओ। तो हाँ, तो उससे फिर उसने लाइक मे बी उन्होंने बोल दिया हो कि ऐसा ऐसा मेल आएगी इस बंदे से या कुछ, बट जो भी। तो उसके बाद हुआ था फिर इंटरव्यू शेड्यूल, पर तब तक मैं भूल चुका था कि क्या था, वो कितने पैसे दे रहे थे और ये वो, क्योंकि बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने उस टाइम। तो फिर उसके बाद लाइक वो सही हुआ, उन्होंने संभव मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दिया। और उनका जो मेन लाइक जो प्रोजेक्ट था जिस पे वो काम कर रहे थे उस टाइम, वो था कि एडमिन पैनल बनवाना था उन्हें, एक क्लाइंट डैशबोर्ड और एक एडमिन का भी, लाइक जो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए और जो उनके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं। और वो मैंने एक बना रखा था प्रोजेक्ट। तो लाइक सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प जो करी है वो था मेरे पोर्टफोलियो ने, कि पोर्टफोलियो मैंने डाल रखा था, एक वेबसाइट बना रखी थी जहाँ जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब डाल दिए, फ्रीलांस के भी। और लाइक ओपन सोर्स तो मैंने ज़्यादा करा नहीं स्टार्टिंग में, बट या जो भी था उस पे था। और लाइक उससे मुझे एक एज मिल गया था कि यही चाहिए इन्हें और इस पे मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो तो हो गया था। फिर उस टाइम मैंने और ज़्यादा देखी नहीं इंटर्नशिप, और मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स काम करा, और वहाँ के लाइक सीनियर्स और लाइक प्रीटी सपोर्टिव आई वुड से। तो दे वर गाइडिंग में कि भाई ऐसे लिखते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी में कोड और ये सब। एंड लाइक आई स्टिल टॉक टू देम। अभी तो मैं छोड़ चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले वहाँ से, बट या Nice. सो उधर अच्छे सीनियर्स थे। फिर उसके बाद मुझे फ्रंट एंड में तो लाइक काफ़ी था कि फ्रंट एंड आता है, बट बैक एंड में शुरू से था कि भाई ये तो थोड़ा है कि इधर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फेमिलियर नहीं था। और मेरे को शुरू से हमेशा दिक्कत हुई है कि जब मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे शुरू में होता है कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ ऐसे अच्छे से करूँ, पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन देखूँ या वीडियोस देखूँ। अब वो बहुत बेटर हो गया, बट स्टिल। तो फिर उस टाइम कोहॉर्ट आया था आपका, तो फिर मैंने लाइक कर तो लिया था दिसंबर में ही ज्वाइन। फिर उसके बाद एंड सेम से ये भी चल रही थी इंटर्नशिप। तो फ्रंट एंड वाला पार्ट मुझे शुरू का फिर भी आता था, पर शुरू में जो आपने वो कराया था बैक एंड वाला, वो सब मैंने कर लिया था। कि क्योंकि वो था मेजर जहाँ पे मैं एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा था, तो वो सब मैंने करा। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक हो गया था उसमें, बट ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि इस इंटर्नशिप में मुझे मिल जाएगा पीपीओ, क्योंकि कंपनी वाज डूइंग गुड। और सीनियर ने भी मुझे बोला था कि या दे कैन गिव यू पीपीओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। और शायद उसने मैनेजर से बात भी करी थी समहाउ, तो ही टोल्ड मी। बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पीपीओ नहीं मिला। हाँ, तो अब वो ऐसा हो गया था कि मैंने डीएसए भी नहीं करा उस टाइम तक, और लाइक कोहर्ट में भी मैंने बहुत मेजर नहीं करा था, और ऑलमोस्ट फेब और अप्रैल हो गया था। और मैंने क्योंकि उस टाइम फ्रंट एंड वाला पार्ट चल रहा था जून अप्रैल में, मतलब सॉरी जनवरी अप्रैल में। और तो उस टाइम तो मैं कर नहीं रहा था क्योंकि वो मुझे ऑलमोस्ट आता ही था। और दिक्कत ये हुई थी कि मैं उस टाइम तक अपने जो डिस्कॉर्ड और ये सब था उधर एक्टिव नहीं था, नहीं तो मैं लाइक सीएमएस में और इधर उधर कंट्रीब्यूट कर चुका होता। तो वो मुझे अभी भी रिग्रेट है थोड़ा सा, बट ठीक है।
तो उसके बाद फिर मैं मेरे को हुआ कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे एक्टिवली देखना पड़ेगा इंटर्नशिप्स का। तो फिर वही हुआ, फिर मैंने वापस लाइक पूरा कोहोर्ट देखा शुरू से ऑलमोस्ट, रिवाइज करी चीज़ें, पूरा बैकएंड सीखा आपसे, डॉकर एंड ऑल, प्रोजेक्ट्स बनाए। लाइक अभी भी मैंने पूरा कोहोर्ट तो नहीं देखा है, क्योंकि लाइक आपने शुरू में ही बहुत कुछ बता दिया था कि लाइक आई वुड से कि मेजरली जो कॉन्सेप्ट्स बनने थे वो 15th वीक तक बन गए थे कि ऐसे होती है चीज़ें, और उसके ऊपर जब तो अभी मैं जब देखता हूँ तो ये होता है कि जैसे मुझे वेब आर्टिस्ट देखना है थोड़ा बहुत, तो मैं सीधे उसी वीडियो पर जाके वो देख लेता हूँ। सो या तो उसके बाद फिर मैंने एक्टिवली रीच आउट करना शुरू करा, वापस पोर्टफोलियो बनाया। अब मुझे ऐसा था कि मुझे डिज़ाइनिंग का भी है थोड़ा, कि मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। तो जो मैं सोसाइटी में प्रेसिडेंट था उसमें भी डिज़ाइनिंग का ही प्रेसिडेंट था। तो लाइक मैंने वापस नया पोर्टफोलियो बनाया और ये सब। और फिर उसके बाद बहुत जगह रीच आउट करा, पर लाइक लास्ट ईयर से कम रिस्पॉन्सेज थे इस बार, पता नहीं अब मार्केट थोड़ी डाउन थी या क्या था। तो आई वॉज लिटल डिसहार्टन्ड आई वुड से। बट उसके बाद एक दिन लाइक मैंने एक सीटीओ को रीच आउट करा था। सो लाइक देयर इज अ हैक कि मैं वेल फाउंड पे अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे ना लाइक जॉब्स तो आती हैं, ठीक है, बट उसके अलावा देयर इज अ सेक्शन जहाँ पे स्टार्टअप्स देख सकते हो कि जो जो अभी चल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ गुड़गांव के, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो गुड़गांव के एरिया में जो है, मुझे ऑन साइट मूव करने में कोई इशू नहीं था उस टाइम। तो मैंने बैंगलोर के देखे, और फिर उनके सीटीओज को देखा कि कौन कौन है। तो मेरे पास प्रीमियम नहीं था लिंक्डइन का, बट स्टिल मैं उनको ऐसे रिक्वेस्ट भेजता था विद द मैसेज और पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो लाइक मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप से भी रिस्पॉन्सेज आए। बट वही था कि कोई फुल फुल लाइक फुल स्टैक के लिए हायर कर रहा था, कोई बैकएंड के लिए हायर कर रहा था, और देवर लाइक कि भाई तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है पर फ्रंट एंड के लिए अच्छी है, तो लाइक फुल स्टैक के लिए इतना वो बेट लेना नहीं चाहते। और लाइक उस टाइम तक मेरे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे भी नहीं फुल स्टैक में। तो यही था, एक फिर एक स्टार्टअप पे लाइक ऐसे बात हो रही थी, तो लाइक मैंने उनको मैसेज कर रखा था पहले, तो उसका रिप्लाई आया मुझे सीटीओ का लाइक ऑलमोस्ट 11-12 बजे रात में। तो अब मुझे लगा कि भाई ये तो लाइक काफ़ी टाइम बाद आया था, 1-2 हफ्ते बाद। तो आई वाज लाइक कि भाई चलो कर लेते हैं बात। तो ही सेड कि ही इज़ नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर इंटर्न्स राइट नाउ, बट उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम कर रखा है और लाइक थोड़ा बहुत आता है मुझे। तो ही वाज लाइक कि चलो एक मीटिंग कर लेते हैं सैटरडे को, और लाइक फ्राइडे ही था अगले दिन ही मीटिंग। तो लाइक ठीक है। तो मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था, और इंटर्नशिप लाइक स्टार्ट हुए भी, ख़त्म हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो उन्होंने जो पूछा मेरे से वो मेजरली यही था कि रिएक्ट क्या होता है, जिस पे मैंने काम करा था, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और ये सब, वो सब तो मैंने बता दिया। और उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने एंड में पूछ लिया मेरे से एक डीएसए का क्वेश्चन। बट द लाइक सीटीओ वाज प्रीटी चिल। ही सेड कि भाई मुझे तो बस वो देखना है कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो वो तो मैंने लाइक वो तो बता ही दिया था कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर सिंटैक्स में इशू था। तो बोलता सिंटैक्स तो गूगल ही कर ले, चला कर दिखा दे। बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए वो सही नहीं था इंटरव्यू, कि मैंने लाइक एक क्वेश्चन फंबल कर दिया था। बट उसके बाद भी सीटीओ का मैसेज आया मेरे पास कि भाई इंटरव्यू वाज नाइस, हम असाइनमेंट भेजेंगे, एक वो कर दियो, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उस पर तब तक मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके थे, लाइक थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स, और तब तक तो कोई इंटर्नशिप्स नहीं थी मेरे पास। तो फिर वही था, जब मेरे लाइक एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे तब आया सीटीओ का कि भाई ये असाइनमेंट है। और उसी टाइम जिस इंटर्नशिप में, आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, उसका भी असाइनमेंट आ गया था। तो उसका तो ऐसा था कि उसने एग्ज़ाम के बीच में भेज दिया था। अच्छा। तो उस टाइम ना ऐसा था कि काफ़ी लोगों को भेजा था असाइनमेंट उसने, तो पर बाकी लोगों ने सोचा कि भाई ये तो कौन ही करेगा, एग्ज़ाम के बीच में भेज दिया, तो बाकी लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं। और लाइक कंपनी अच्छी थी, पे तो काफ़ी सही कर रही थी। तो लाइक कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। लाइक किसी ने नहीं करा था, टीएनपी ने भी नहीं करा था हमारे कॉलेज अच्छा। के। हाँ, तो मैंने उनको रिप्लाई करा। तो दे वर लाइक कि भाई टीएनपी ने तो ऐसा बताया नहीं कि ये है एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं बोला भाई एग्ज़ाम्स तो चल रहे हैं, सबके ही चल रहे हैं, हर उसके लाइक आईटी के भी चल रहे हैं, सीएस के भी चल रहे हैं। तो दे वर लाइक ठीक है भाई एग्ज़ाम कब ख़त्म है, और 27th को। तो कह रहा 27th को शाम को भेज दूंगा और तुम 30th तक भेज देना मुझे। ठीक है। तो उसने यही करा, 27th को भेज दिया। और हुआ क्या है, मुझे दोनों के असाइनमेंट आ गया 27th अच्छा। को, और मैं दोनों को देना था 30th तक। तो एक को मैंने बोला कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से बारिश में गीला हो गया मैं। तो जो दूसरा वाला था फ्रंट एंड वाला, क्योंकि मेरे को पता था वो मैं एक दिन में कर लूँगा। तो ये वाला था। और तब तक ना मैंने लाइक बहुत मेजरली कोई फुल स्टैक ऐप बनाया नहीं था खुद से, लाइक आपके प्रोजेक्ट के साथ तो बनाया ही था, लाइक खुद से नहीं बनाया था। तो वो मेरे लिए था टास्क कि भाई पूरा खुद से बनाना है। तो फिर वही मैंने 2 दिन में पूरा बनाया। और लाइक प्रोजेक्ट ऐसा था कि लाइक
एक रेस्टोरेंट का ऐप बनाना था जहाँ पे मैं ऑर्डर्स ले सकूँ, लाइक लाइक स्कैन करके जो लेते हैं ऑर्डर्स, और वही वहाँ पे सब कुछ की एक रोल होने चाहिए कि एक स्टाफ है और एक कस्टमर है। तो वो सब लाइक वो बन तो बहुत बढ़िया गया था समाव। तो आई वॉज प्राउड ऑफ दैट कि भाई बना लिया पूरा। और फिर भाई तो वो तो ऐसा था कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था उस टाइम जो फ्रंट एंड वाला था। तो उसका असाइनमेंट तो बस प्रीटी इजी भाई, शार्ट सी और नेक्स्ट जेएस पे बनाना था। और वो तो सही था, क्या लाइक ये तो हो ही जाएगा भाई। बट उनका ये था उनकी कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि उन्होंने बोला था कोड क्वालिटी देखेंगे हम अच्छे से, तो वो सब मैंने अच्छे से लिख दिया था। और फिर ऐसा हुआ कि उनका रिप्लाई बंदे ने बोला कि एक हफ्ते बाद बताएंगे हम, जो फ्रंट एंड वाला था। और इनका ऐसा था कि इनका 2 दिन बाद ही आ गया कि भाई हम लाइक शॉर्ट लिस्ट कर लिया हमने, हम कॉल पे आ जाते हैं अगले दिन और बात कर लेंगे। आई वाज लाइक ठीक है। तो उन्होंने असाइनमेंट में लिख रखा था कि लाइक हम हो सकता है तुम्हें लाइक फीचर्स ऐड करने को बोलें असाइनमेंट के जो 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 भी बनाए उस पर। तो हो सकता है वो लाइव कराने को बोले। तो मैंने क्या करा जितने फीचर्स हो सकते थे वो सारे खुद ही डाल दिए पहले। नाइस। हाँ कि ऑर्डर्स जितने हो सकते थे, कि पास्ट ऑर्डर्स देख लो, प्रीवियस ऑर्डर्स जितने हो गए, और वो सब कुछ ही डाल दिया। तो उन्होंने जितने बोले भाई ये ऐड कर दो, लाइक कॉल हुई अगले दिन। तो उसमें ऐसा था कि भाई दूसरी जगह तो हो ही रखा है मैं, लाइक दूसरी जगह हो ही जाएगा पक्का पक्का। और यहाँ पे लाइक आई वाज प्रीटी चिल कि भाई ये तो ऐसे ही लाइक अटेंड कर लेता हूँ, क्या ही जा रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने समहाउ सीएस के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, कि लाइक उन्होंने बोला कि टॉपिक्स बता दे तो खुद से जिसका पूछना है। तो मैंने ऊप्स के बोल दिए, डीबीएमएस के बोल दिए। तो वो सब तो हो गया था। फिर उसके बाद इसी का पूछा असाइनमेंट का, तो उन्होंने बोला ये ऐड कर दे। मैं बोला भाई ये तो मैंने कर दिया था। तो उन्होंने बोला ये ऐड कर, बोले ये भी कर दिया। बोलते भाई फिर तो सभी कर दिया तूने। तो आई वाज लाइक हाँ भाई। तो उसके बाद उन्होंने मर्न के पूछे थे और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे सॉकेट के और ये सब, कि लाइक चैटिंग में आप क्या यूज़ कर सकते हैं और ये सब रियल टाइम बनाने के लिए। तो वो सब मैंने बता दिया। तो लाइक वो इंटरव्यू तो बहुत चिल हुआ था भाई। तो एंड दे वर प्रीटी इम्प्रेस्ड कि ये ऑलरेडी कर रखा है ये सब। और तो उसके बाद उन्होंने एंड में ही पूछ लिया था मेरे से कि लाइक और कोई ऑफ़र है कि नहीं, कि अगर हम ऑफ़र करते हैं तो ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो लाइक या वाई नॉट, क्योंकि वो फुल स्टैक का रोल था और मुझे फ्रंट एंड आता ही था। तो लाइक फ्रंट एंड में तो कितना ही ग्रो कर पाऊंगा मैं। तो मुझे फ्रंट एंड का थोड़ा हो गया था। तो आई वाज लाइक कि फुल स्टैक में एक्सप्लोर करते हैं, डेवऑप्स और ये सब। तो या तो मैंने फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरे भाई उस एचआर ने मेरे को 1 महीने तक बोला भाई ज्वाइन कर लो, हम ज़्यादा ऑफर कर देंगे वो। आई वाज लाइक कि भाई नहीं, अब तो फुल स्टैक। अब मैंने उसको बोल भी दिया था, वो थोड़ा कॉलेज का भी था और वो बंदा भी सही था। और लाइक वहाँ का कल्चर ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे, तो अभी जहाँ मैं काम कर रहा तो या। Makes sense. Very cool, bhai. Very interesting journey. And how much, if you don't mind sharing, is your comp there as an intern? लाइक जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, या दे आर पेइंग मी ऑलमोस्ट लाइक क्या इंटर्न राइट नाउ, और पीपीओ का भी अलग होगा. देखते Nice. हैं। And कितने महीने की intern या है? यार इन्होंने बोला तो है मुझे कि लाइक 8 या 10 महीने की होगी, क्योंकि लाइक मेरा कॉलेज ख़त्म होगा तब देंगे ये Makes मुझे, sense. ऐसा कह रहे थे। बट लाइक देवर लाइक कि अगर 6 महीने बाद वी थिंक कि अगर और ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप की तो हम फुल टाइम ऑफर कर देंगे ऐसा। Perfect. And remote है ये completely. या कंपनी इज़ बेस्ड आउट ऑफ यूएस और अर्जेंटीना में टीम है। इंडिया की भी टीम है इनकी, पर इंडिया में ऑफिस नहीं है इनका। Got it. Makes sense. या Very cool, man. Short and concise. Let me see if I have more questions. तुम्हारे कॉलेज में और क्या है, मतलब और लोगों की ऐसी लग रही है? Do you have a friend group सब? या लाइक मेरे फ्रेंड ग्रुप ने एक्चुअली बहुत हेल्प करा है। तो लाइक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज़ इन बैंगलोर का स्टार्टअप राइट नाउ। उसकी मेरे बाद ही लगी है, बट उसका ऐसा था कि उसको कभी इंटर्नशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ही इज़ ऑलवेज इनटू बिल्डिंग स्टफ। वो बिल्ड स्पेस में बहुत पार्टिसिपेट करा उसने, मैंने भी उसके साथ बहुत करा। लाइक मैं फ्रीलांस करता हूँ उसके साथ Nice. करता हूँ। 1-2 लोग हैं जो एआई में लाइक हैं थोड़ा, तो वो जा रहा है मास्टर्स के लिए। 1-2 लोग साइबर सिक्योरिटी में हैं, कुछ मैनेजर के रोल के लिए चलेगा, लाइक मैनेजमेंट के लिए पीएम और ये सब। तो या लाइक मेरे दोस्त काफ़ी सही थे जिनके साथ मैं करता था, Got it. Makes sense. तो उसके लिए। कितना बड़ा ग्रुप है हम्म। तुम्हारे कॉलेज में? कितनी एवरेज प्लेसमेंट लगती है? कितने लोगों की लगती है? भाई प्लेसमेंट तो बहुत एवरेज है भाई हमारे कॉलेज में। ऐसा होता है वही मास, टीसीएस अभी अभी आई थी, टीसीएस की टीसीएस आ गई, एसेंचर आ गई। फिर लाइक जो कॉलेज वाले, भाई कॉलेज में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लाइक काफ़ी कुछ कर रखा है, बट वो भी बैठ के मेरे यामाहा में, और लाइक वो कितना 7-8 लाख देते हैं Got it. ऐसा। तो बट लाइक बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी आती है, पर वो लाइक टीयर 3 देख के भी लाइक कम कर देती हैं पैकेज, कॉलेज के हिसाब से भी Got होता it. है। तो या लाइक असेंचर लाइक अगर आईआईटीज और इधर उधर जाती है तो लाइक दे ऑफर ऑलमोस्ट 16 to 18।
पर हमारे कॉलेज में द ऑफर 6 to 7 Got it. Makes sense. ऐसा. सही भाई, that's all the questions I had.